बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, साइफर केस में पहिया उल्टा घूम चुका है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है और एक जानिब तो खतरा टला नहीं है और जो खतरे की तलवार है वो उसी तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर लटक रही है। लेकिन इस तरह के मामलात के अंदर पार्शल रिलीफ जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी इस वक्त बहुत ज्यादा जेरे बहस भी है और मौजूए गुफ्तगू भी बनी हुई है। ऑल्दो मैं इसे कंडेम कर चुका हूं बहुत मरतबा के बहुत से सहाफियों को पिछले 48 घंटे में लॉन्च किया गया है और कुछ तरह तरह की अजीबो गरीब स्टोरीज वो क्या है उस पर भी बात करेंगे कि इस वक्त क्या मामलात है इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जिन्हें रिपोर्ट किया जा रहा है या एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन बुशरा बीबी जो है उन्हें इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना यूं लग रहा है कि ख्वाहिश जरूर है, अलबत्ता अभी तक खबर नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी के खिलाफ वादा माफ गवाह जो है उसके हवाले से एक खबर आ चुकी है। इसहाक डार खुडे लाइन भी लग चुके हैं और पीडीएम जो है वो आपस में भी लड़ चुकी है। तो ये सारी की सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखते हैं ताकि मामला वाजे भी हो जाए और समझने में भी आसानी हो जाए। इस वक्त एक जानिब तो इसहाक डार साहब जो है उन्हें निगरान वजीर आजम बनाने के हवाले से शहबाज राणा साहब जो है उन्होंने एक स्टोरी की एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर। शहबाज राणा साहब ने बड़ी मुनासिब किस्म की स्टोरी की कि नून लीग जो है वो उन्हें कंसिडर कर रही है। आई गेस इस स्टोरी में कोई हर्ज नहीं थी क्योंकि नून लीग कंसिडर कर रही थी और ये जानबूझ के वैसे कभी कभी ये भी होता है कि इस तरह की खबरें मीडिया में दी जाती हैं ताकि टेस्ट किया जा सके पब्लिक रिएक्शन को और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को। फिर जियो न्यूज और दीगर चैनल्स जो है उन्होंने तो एक स्टेप आगे जाना ही था, वो इस खबर को थोड़ा सा आगे लेके गए। एजाज सैयद साहब ने यह दावा ठोक दिया कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी इसके ऊपर हामी भर चुकी है इसहाक डार के नाम के ऊपर और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने भी हामी भर दी है। पीपल्स पार्टी के वज़रा जो हैं और जो मुशीर हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, शहरी रहमान और दीगर, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एजाज सैयद की इस खबर को बैठ के फेक न्यूज कहा और कहा कि कल तो ये फेक न्यूज के की मदद लेकर एक शख्स जो है उसे निगरान वजारत उज़्मा का ताज भी पहना दिया गया। मतलब इन लोगों की आप हिम्मत चेक करें। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे पीडीएम जो है और हाफिज हमदुल्ला और दीगर लोग और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी वो सारे पहले तो ये कह रहे थे इसहाक डार के नाम पे अभी इत्तफाक नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन अब वो एक स्टेप आगे बढ़े हैं। एक स्टेप आगे किस तरह से बढ़े हैं नाज़रीन इकराम, इस वक्त ये कहा जा रहा है और पीडीएम का ये मौक़िफ़ है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन शफ़ाफ इंतख़ाबात और निगरान हुकूमत के लिए इसहाक डार मौजू उम्मीदवार नहीं है। मतलब पहले कल तक उनका मौक़िफ़ ये था कि भाई अभी तक तो कुछ डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन अब उन्होंने खुलकर इसहाक डार की मुखालफत भी शुरू कर दी है, नाम लेकर के इसहाक डार एक सूटेबल कैंडिडेट जो है वो नहीं है। इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा कि निगरान सेटअप के लिए अभी कोई मुशावरत शुरू नहीं हुई, पहले इत्तेहादियों में निगरान वज़ीर आज़म के लिए बाकायदा मुशावरत होगी। इत्तेहादियों में नाम फाइनल होने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई पार्लियामेंट में है तो उनसे निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत जरूरी है, लेकिन वो तो तितर बितर हो गई और पार्लियामेंट में भी नहीं, तो पीटीआई से तो कोई मुशावरत नहीं होनी। यानी पीटीआई के मामले के ऊपर तो ये सारे मिले हुए हैं, एक है, लेकिन इसहाक डार वाले मामले ने इनकी बुनियादें हिलाकर रख दी हैं कि कहीं नून लीग और नवाज शरीफ साहब की कुछ ज्यादा ही सेटिंग तो नहीं हो गई ताकतवरों के साथ, जिसमें जरदारी भी माइनस हो जाए, जिसमें फजलुर रहमान भी माइनस हो जाए, सारे माइनस हो जाए। लेकिन अपेरेंटली यूं लग रहा है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि माइनस कौन होगा और प्लस कौन होगा, क्योंकि नून लीग ने सबको माइनस करने के चक्कर में यह भी हो सकता है कि सब मिलकर नून लीग को ही पहले माइनस कर दें और उसके बाद ये अपने मामलात लेकर चलें। तो गेम पड़ चुकी है और ये सांझे की हंडिया जो है ये बीच चौराहे फूटने जा रही है। अच्छा नाज़रीन इकराम, मैं आपको कल से कुछ चीजें जो हैं वो आपके सामने बताता रहा हूं और तमाम तर मामलात जिस तरह के चल रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि एक पूरी सहाफ़ियों की फौज है जो इस वक्त लॉन्च कर दी गई है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात की खबर जो है उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। ये वो लोग हैं मेजॉरिटी जिन्हें घर में दूसरी मरतबा कोई सालन ना पूछे, जिनमें घर में जिनकी मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी वर्थ होगी, लेकिन इन लोगों को यह पता है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान प्राइवेट कन्वर्सेशन क्या हुई है। मतलब इतनी प्राइवेट कन्वर्सेशन इन लोगों तक पहुंच जाती है
है। और अब जो एक स्टोरी जो है, एक वर्जन जो है जो लाया जा रहा है मार्केट में, और वैसे बहुत से साफी से रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये ट्विटर के ऊपर एक कॉपी पेस्ट टेक्स्ट जो है जो मिलता है लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, वो मिला है, और ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। लेकिन ये मैं आपके सामने रख इसलिए रहा हूं क्योंकि अब अगले आने वाले दिनों के अंदर इसके इर्द गिर्द चीजें घूमनी है। कहते हैं कि जी चंद रोज कबल बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि मैं एक बापर्दा खातून हूं, आपसे शादी अदालतों, नैब और दीगर इदारों में पेशियां भुगतने के लिए नहीं की। इमरान खान सामने चश्मा लगाए, सर झुकाए सुनते रहे, और अचानक बात तकरार से हाथापाई तक जा पहुंची। खुदा का खौफ करें, मतलब हद है ना। मतलब इन्हें यह भी पता है खान साहब चश्मा लगा के सुनते रहे और ये सब, मतलब ये मेड अप स्टोरीज हैं। लेकिन ये सुने जरा, इस वजह से दोनों मियां बीवी में शदीद नाराजगी हो गई, और इमरान खान ने सुलह के लिए अपनी हमशीरा रुबीना खानम को बुलाया। जब रुबीना और बुशरा बीबी में बात शुरू हुई तो बुशरा बीबी ने कहा कि अगर तोशा खाना केस की गवाही ली गई तो मैं दूंगी। मैंने इस उम्र में अदालतों में पेशियां या जेल जाने के लिए शादी नहीं की। जिस पर रुबीना ने कहा कि जब माल खा रही थी तब क्यों नहीं याद आया तुम्हें इस बात पर। तो इस बात पर बुशरा बीबी ने भी जवाबन रुबीना खानम को बुरा भला कहा, और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मतलब सारी बातें हाथापाई तक पहुंच जाती है, खुदा का खौफ करें। अच्छा, फिर कहते हैं ताम इमरान खान को बीच बचाव कराना पड़ा, और बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान ने बहन को घर से वापस भिजवा दिया। लड़ाई की असल वजह तोशा खाना केस बनी। पहले हल्की फुल्की तकरार होती रही, लेकिन फिर अचानक बात हाथापाई तक जा पहुंची। आगे लिख दिया जी जराए ने मजीद बताया कि चंद रोज कबल बुशरा बीबी और इमरान खान के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें इमरान खान को मुबैना तौर पर डैश भी पड़ी। इसके बाद से इन दोनों के दरमियान शदीद नाराजगी है। मतलब क्या समझ नहीं आ रही है किस हद तक, और जिस पर इमरान खान ने अपनी बहन को समझाने के लिए बुलवाया, और मामलात उलझ गए। और बुशरा बीबी के घर से निकलने पर इमरान खान ने पाबंदी लगा दी, और अपने कमरे से लॉन में जाने और वहां से मेन गेट से निकलने वाला दूसरा दरवाजा जो है वो इमरान खान ने बंद कर दिया। और अब मेन गेट से दाखिल होने के बाद रिहाइशगाह में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है, जबकि दूसरे दरवाजे को बंद किया गया है, जहां ताजा सीमेंट प्लस्तर के निशान देखे जा सकते हैं, और अभी तक इस पर पेंट नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने कुछ नए सिक्योरिटी गार्ड और कमांडोज की खिदमत हासिल की हैं, जिनमें से 2 बारिश हैं, जिनमें से एक उनके साथ होता है जो बनी गाला में शाम के वक्त चहलकदमी के दौरान उनके साथ असला उठाए नजर आता है। दूसरा जमान पार्क में ड्यूटी पर मामूर है, जिसका असल काम इमरान खान की अदम मौजूदगी में घर आने वालों और बुशरा बीबी को घर से निकलने वालों से रोकना है। मतलब इस तरह की एक मेड अप स्टोरी और इस तरह की चीजें और अजीब व गरीब मामलात, मतलब इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत। कंप्लीटली फॉल्स न्यूज, कंप्लीटली फेक न्यूज। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि यह सारी फेक न्यूज एवं नहीं आ जाती। इस फेक न्यूज के पीछे एक ख्वाहिश होती है, और उस जाने मामलात लेके जाने होते हैं, और ये सब कुछ करना होता है। अच्छा, ये जरा कॉपी पेस्ट जो एक मैसेज चल रहा है और साफी इसे धड़ाधड़ पोस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी पोस्ट कर रहे हैं जो खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं, और इस तरह की चीजें भी कि इमरान खान पहले साफियों वकला पार्टी के रहनुमाओं के घर के अंदर मिलते थे, जबकि दूसरा दरवाजा जो घर के अंदर से लॉन की तरफ खुलता था उधर से किसी से नहीं मिलते थे, और बुशरा बीवी अपने कमरे से लॉन में जा सकती थी। लेकिन अब वो दरवाजा मुस्तकिल तौर पर बंद है। इमरान खान और बैरिस्टर एजाज हसन के घर के साथ साथ हैं, और दोनों घरों के लॉन भी साथ साथ हैं, और दरमियान में एक छोटा दरवाजा भी है, जिसके बायस कई मौके पर दरवाजा खोलकर दोनों लॉन्स को इस्तेमाल किया जाता रहा। जबकि इमरान खान का घर कदरे छोटा है, जबकि उनके घर से एक दरवाजा है, और इस तरह की यानी पूरा एक मंजर कशी करने की और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा रियल साउंड करवाने की कोशिश की गई है। ये ऑन पर्पज होता है, ये सारी चालाकियां हम समझते हैं। अब जियो न्यूज ने खबर दिया, और अल्टीमेटली एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि बुशरा बीबी के ऊपर मुख्तलिफ उनके जो औलाद है उनको लेकर, उनकी फैमिली को लेकर प्रेशर डालने की अब कोशिश की जाएगी। उस्मान बुज़दार साहब जो है उनके वादा माफ गवाह बनने की भी बातचीत चल रही थी। अब जियो न्यूज जो है उसके हवाले से ये खबर चली है कि जी साबिक खातून वल बुशरा बीबी की काबिल एतमाद सहेली फराह गोगी के बुशरा बीबी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के कवी इम्कानात हैं, और फराह गोगी पहले ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ ताउन कर रही है, और तकरीबन 1 माह से उनके साथ राब्ते में है। वो और उनके शौहर एहसन जमील गुजर को पीटीआई की क़यादत ने FIA और दीगर कानूनी फोरम के साथ ताउन ना करने के लिए कहा है, लेकिन वो ताउन कर रहे हैं। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज से फराह गोगी जो है वो अहम मालूमात शेयर कर चुकी हैं, और वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो इनके दरमियान बन चुका है। मई के पहले हफ्ते में फराह गोगी को UAE छोड़ने के लिए कह दिया गया था, जब हुकूमत पाकिस्तान ने गल्फ स्टेट को बताया कि फराह गोगी एक मतलूब शख्सियत है, दुबई में अपने क़याम के दौरान बदउनवानी में मुलव्वस है। इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने तस्दीक की कि फराह गोगी को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने के लिए कह दिया गया था, और इसके बाद से वो ब्लैकलिस्ट हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से किसी भी कानूनी बुनियाद पर UAE में दाखिल होने से कासिर हैं।
और इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी इन्हें वादा माफ गवाह जो है वो इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है इस तरह के मामला चले, इस वक्त कुछ भी मेरे लिए सरप्राइज के तौर पर नहीं आएगा, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि बुशरा बीबी के हवाले से जो चीजें कही जाती हैं, जो मामला कहे जाते हैं, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है और इंतहाई उसकी जितनी मजम्मत की जाए और इंतहाई घटिया किस्म की बातें, और ये लोग इनकी पता नहीं क्या ख्वाहिश है कि किसी तरीके ये सब कुछ हो जाए, और ये हो नहीं रहा इतने अरसे से। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब दो बड़ी और डेवलपमेंट्स भी हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर इमरान खान साहब खुद ही पेश हो गए, गिरफ्तार करने का मौका नहीं मिला, और इमरान खान साहब के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर जो है इनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई, और इसमें कहा गया कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी वकील को क्यों दिए, क्या आपको वारंट गिरफ्तारी की तामील का तरीका मालूम नहीं है, चेयरमैन पीटीआई के अलावा किसी और को वारंट क्यों दिए। फवाद चौधरी ने मौकफ इख्तियार किया कि उनका वही मौकफ है जो दूसरे केस में था। इमरान खान के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान खान के 5 केसेस हाई कोर्ट में हैं, जैसे वो फ्री होते हैं वो पेश हो जाएंगे। वक्फे के बाद केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर ये ऐलान कर दिया गया है कि जी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है, लेकिन 2 अगस्त को इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर फर्द जुर्म इस केस की आयद कर दी जाएगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब FIA की तहकीकात के अंदर भी पेश हो गए, और साइफर FIA केस में इमरान खान साहब की हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर हो गई है। यानी आप कह सकते हैं कि एक मंसूबा जो था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का, उन्हें गिरफ्तार करने का, वो मंसूबा कम अज कम नाकाम हुआ है आज के दिन तक। और जो साइफर वाला मामला है उसमें खान साहब की हिफाजती जमानत जो है, प्रोटेक्टिव बेल जो होती है, वो पहले ही अब अप्रूव हो चुकी है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के जो गिरफ्तारी का मामला था उन्होंने पकड़ के सिर्फ पेश करना था, तो उस केस में भी खान साहब ने और उनके वकला ने चूंकि ये ऐलान कर दिया था और पुलिस को कम्युनिकेट कर दिया था कि इमरान खान साहब विल बी देयर, इलेक्शन कमीशन वो खुद आ जाएंगे, आपको अरेस्ट करके ले जाने की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के गिर्द घेरा जो है वो मजीद तंग करने का भी मंसूबा है, और मामलात जो है वो आने वाले दिनों में खराब होने हैं। लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक खान साहब अब जमान पार्क वापस जाएंगे, और अभी तक उनकी गिरफ्तारी का जो मंसूबा है उसे आप कह सकते हैं कि पॉज हुआ है, स्टॉप तो वो बिल्कुल भी नहीं होना। अभी तो आप और ज्यादा ताकत के साथ देखेंगे कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ाई जाएंगी। और आप देखें ना, जब वो इस हद तक गिर गए और कि बुशरा बीबी वाला किस तरह की स्टोरी थी, कितनी घटिया किस्म की स्टोरी बिल्डअप की और वो चलाई जा रही है। मतलब इस वक्त फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरी साइड पे जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने उरूज पर है, और अगलों को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।